अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने डायनेमिक ब्रेकिंग पे चाहे पहला लेक्चर हमने लिया हो जिसके अंदर हमने सेपरेटली एक्साइटेड मशीन की बात करी थी, या फिर ये दूसरा लेक्चर लिया हो जिसके अंदर मैंने सीरीज और शंट मशीन के बारे में डिस्कस करा था, इन दोनों लेक्चर्स को अगर हम देखते हैं तो मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि जो डायनेमिक ब्रेकिंग है एक स्लो ब्रेकिंग है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी सिस्टम, कोई भी मशीन को अगर रोकने की कोशिश करोगे डायनेमिक ब्रेकिंग से, तो वो काफी टाइम ले लेगा अपनी मशीन को रोकने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो क्या है, वो रिड्यूसिंग है, कंटिन्यूअसली रिड्यूस होता जा रहा है ब्रेकिंग टॉर्क। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे स्पीड कम होगी वैसे वैसे टॉर्क बढ़ रहा हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे स्पीड कम हो रही है टॉर्क की वैल्यू भी कम होती जा रही है। इस चक्कर में हमें एक स्लो ब्रेकिंग देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो सिस्टम है, मेरी जो मशीन है वो बहुत जल्दी रुके, यानी कि अगर हम चाहते हैं, हमें चाहिए फास्ट और स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग। ठीक है, तो ऐसे चीजों के लिए, यानी कि अगर आपको ऐसा चाहिए कि आप ब्रेक लगाओ और मशीन तुरंत रुक जाए, जैसे कि हम लोग बाइक में देखते हैं, हम चाहते हैं कि ब्रेक लगाओ और बाइक तुरंत रुक जाए। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अगर ऐसा कभी भी आपको सिस्टम चाहिए, तो ऐसे सिस्टम को हमें इंजीनियर्स ने क्या करा, इस डायनेमिक ब्रेकिंग को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करी, और वहां से उन्होंने इंप्रूव करके बताई प्लगिंग। ठीक है, तो प्लगिंग बनाई। तो मेरा नाम प्रांजल है और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे नए टाइप के सिस्टम की, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे प्लगिंग के ऊपर, और बहुत डिटेल में जानेंगे कि कैसे इंजीनियर्स ने डायनेमिक ब्रेकिंग को इंप्रूव करा था, और प्लगिंग ऐसा क्यों कर पाती है, यानी कि प्लगिंग के अंदर हम लोग मोटर को या मशीन को बहुत इजीली क्यों रोक पाते हैं, बहुत क्विकली क्यों रोक पाते हैं। ये सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्लगिंग के कॉन्सेप्ट में करना क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं जो सिमिलर हैं डायनेमिक के, और कौन सा ऐसा स्टेप है जो डिफरेंट है डायनेमिक से। ठीक है, आज थोड़ा सा एनर्जी में डाउन लग रहा होगा, आवाज थोड़ी सी डाउन लग रही होगी, तबीयत नहीं सही है मेरी, तो कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको लेक्चर को पूरी एनर्जी के साथ डिलीवर कर सकूं। थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं कि भाई प्लगिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले अगर प्लगिंग के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो इसमें हम लोग क्या फोकस करते हैं, हमारा फोकस रहता है कि आर्मेचर करंट को हमें रिवर्स करना है, कीपिंग द सेम फील्ड करंट एंड सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी कि मेरे का फील्ड करंट भी सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज, हमें क्या करना है, केवल आर्मेचर करंट को रिवर्स कर देना है। ठीक है, दोनों चीजों को सेम रखते हुए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने डायनेमिक ब्रेकिंग में किया था, आपने पीछे लेक्चर देखा होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पॉजिटिव है, और यहाँ पे ईबी जो है इसके अंदर करंट एंटर कर रहा था, आर्मेचर करंट। तो अगर इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो अगर आर्मेचर करंट रिवर्स करेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, हमें दिखेगा कि हमारा जो बैक ईएमएफ है वो करंट जनरेट कर रहा है और वहां से करंट एग्जिट कर रही है, तो इसको मैं माइनस आईए की तरह ट्रीट करूंगा। क्लियर हो गया? तो आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे करनी है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर सेम है फिक्स रखना है, और डायरेक्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स भी सेम रखना है। अगर फील्ड करंट और डायरेक्शन रोटेशन सेम है, प्लस हमें क्या करना है, आर्मेचर करंट को रिवर्स कर देना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फिक्स रखते हो, यानी कि ओमेगा की डायरेक्शन अगर फिक्स रखते हो, तो ईबी की डायरेक्शन भी फिक्स रहेगी। ये चीज हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि ईबी जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करता है एन के। अगर ईबी की पोलैरिटी की बात करें तो एन के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स कर दोगे तो ईबी जो देख रहे हो ना, ईबी प्लस माइनस, ये अगर ओमेगा को मैं क्या करता हूँ, ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ओमेगा है और ईबी प्लस माइनस है, तो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ओमेगा की रिवर्स कर दूंगा, तो ऐसे केस में जो ईबी बनेगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव बनेगा। ध्यान रखना ये चीज। तो कभी भी अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स कर दोगे तो क्या क्या चेंज आएगा, तो ईबी की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट जो हमने करा है, हमने एक डायनेमिक रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया है। डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस आरडी को हम लोग ऐड करेंगे पिक्चर के अंदर। अब इसका रोल क्या है यहाँ पे, इसका रोल होगा लिमिट करना ब्रेकिंग करंट को। देखो ये अगर ब्रेकिंग करंट की बात करते हैं तो ब्रेकिंग करंट बहुत हाई फ्लो करेगी प्लगिंग के अंदर, मतलब एक्सट्रीमली हाई ब्रेकिंग करंट फ्लो करती है। और ऐसे केस के अंदर क्या होता है, अगर हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि अगर तुम केवल रिलाय करोगे आर्मेचर रेजिस्टेंस पे, आरए पे, तो आरए की वैल्यू तो बहुत कम होती है। आपने देखा होगा 0.1 ओम के आसपास हम लोग लेते हैं। तो सोचो अगर आरए के ऊपर केवल रिलाय करोगे, यानी कि कॉपर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, तो कॉपर तो वैसे ही रेजिस्टेंस कम रखता है, तो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ब्रेकिंग करंट अगर ज्यादा हो गई तो ऐसे में वाइंडिंग जलने के चांसेस हो जाएंगे, मतलब तुम ब्रेक लगाओगे और मोटर जल जाएगी। तो ये चीज ना हो, इसके लिए हम लोग एक डायनेमिक रेजिस्टेंस आरडी ऐड करते हैं और इसकी वैल्यू को एडजस्ट करते रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी है लेकिन सिमिलर है डायनेमिक ब्रेकिंग के। डायनेमिक ब्रेकिंग के अंदर भी हमने आरडी का इस्तेमाल करा था, और वहां पे भी पर्पस कुछ कुछ ऐसा ही था
जो यहाँ पर है, यानी कि हम वहाँ पे ब्रेकिंग करंट को लिमिट करने का भी काम कर रहे थे और एनर्जी को वेस्ट कर रहे थे रेजिस्टेंस के क्रॉस। सिमिलरली एनर्जी यहाँ पर भी हम लोग वेस्ट करेंगे, यानी ये जो रेजिस्टेंस लगा रहे हो ना एक्स्ट्रा आरडी रेजिस्टेंस, इसका एक पर्पस ये भी है कि ये क्या करे, ताकि जो भी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाए हीट एनर्जी में। और ये हीट एनर्जी क्या होगी, इस जो रजिस्टर है इसको हम लोग जो जला के, यानी कि जो हीट अप करेंगे, जो इसके अक्रॉस एनर्जी वेस्ट करा देंगे। तो आई होप ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है वो आपका क्या होना चाहिए, हम एक डायनेमिक रेजिस्टेंस को एड अप करेंगे और ये डायनेमिक रेजिस्टेंस के दो काम मान लेते हैं। एक होगा जो मेन काम होगा वो होगा ब्रेकिंग करंट को लिमिट करना, और जो बैक ऑफ द स्टेज जो काम होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में वेस्ट करवा देना। ठीक है, नाउ ये दोनों जो पॉइंट मैंने डिस्कस करे, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, ये सिमिलर पॉइंट थे डायनेमिक ब्रेकिंग की तरह। तो अंतर कहाँ आया, अंतर आया थर्ड पॉइंट में। इसके अंदर हम लोगों ने, आपको याद होगा मैंने जब डायनेमिक ब्रेकिंग बताई थी तो वहां पे मैंने बताया था कि क्या क्या करना होता है, हमें वीएस को रिप्लेस कर देंगे आरडी से, याद है ये चीज हमने डिस्कस करी थी। यानी कि सप्लाई वोल्टेज को हटा के वहां एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या रखा गया है, यहाँ पे हमने कीप कनेक्टिंग दी सप्लाई वोल्टेज, यानी कि ये जो वीएस को हटा के आरडी वाला कॉन्सेप्ट है ये यहाँ नहीं करते हैं, बल्कि आरडी को भी लगा देते हैं और वीएस को भी रहने देते हैं, यानी कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉट इन डायनेमिक ब्रेकिंग, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये अलग बनाता है प्लगिंग को डायनेमिक ब्रेकिंग से। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज अ डिफरेंस, यानी कि अगर हम जब भी बात करेंगे प्लगिंग की, तो अगर तुमसे पूछा जाए एक अंतर जो प्लगिंग में है डायनेमिक ब्रेकिंग के मुकाबले सर्किट के अंदर, तो आप कहोगे इसके अंदर हम लोग सप्लाई वोल्टेज को कनेक्ट रहने देते हैं कंपेयर टू द डायनेमिक ब्रेकिंग जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस से उसे रिप्लेस करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ना आगे चलते हैं ना, अगर हम लोग प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो एक जनरल अगर प्रोसीजर की बात करेंगे प्लगिंग कैसे करी जाएगी, यानी जो हमने पीछे सीखा है जस्ट हम उसको अगर यहाँ पे अप्लाई करें, तो ये किसी एक पर्टिकुलर मोटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये एक जनरल प्रोसीजर की बात है। ऐसा हो भी सकता है कुछ मोटर्स में और ऐसा नहीं भी हो सकता है, मॉडिफाई भी करना पड़ेगा सर्किट को, तो इसीलिए इसे एक जनरल प्रोसीजर की तरह ट्रीट करें। तो हमने क्या सीखा है, हमने देखा अगर हमारा करंट जो है वो सप्लाई वोल्टेज से बैक ईएमएफ की तरफ फ्लो कर रहा है तो हमने उसे पॉजिटिव करंट लिया हुआ है, और यहाँ पे एक आर इक्विवेलेंट होगा, जो भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं सर्किट के अंदर। तो ऐसे में करंट अगर हम देखें तो आई इक्वल टू वी एस माइनस ई बी अपॉन आर इक्विवेलेंट, और ये करंट क्या आता है, पॉजिटिव करंट आता है, पॉजिटिव आई निकल के आता है। एंड दिस पॉजिटिव आई क्या करेगा, जनरेट करेगा पॉजिटिव टॉर्क को, और जब भी टॉर्क पॉजिटिव होगा तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, हम लोग इसे कहेंगे मोटरिंग हो रही है भाई यहाँ पे। तो हम कह देंगे यहाँ पे हो रही है मोटरिंग। क्लियर हो गया। वहीं पे अगर हमारा अब प्लगिंग करनी है मुझे, तो प्लगिंग के अंदर हमने क्या क्या सीखा, प्लगिंग के अंदर पहली कंडीशन होनी चाहिए आई हमारा निगेटिव होना चाहिए, माइनस आई। दूसरी कंडीशन क्या सीखी हमने, एक आरडी एंटर करना है, और तीसरी कंडीशन अभी पीछे सीखी थी कि हमें क्या करना है, सप्लाई वोल्टेज को कनेक्ट रखना है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन अगर फॉलो हो रही हैं तो वहां पे प्लगिंग हो रहा है। तो देखो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देनी है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, आपको याद होगा, आई एफ सेम रहना चाहिए और ओमेगा सेम रहना चाहिए। तो देखो ओमेगा सेम रखा है, ओमेगा सेम रखोगे तो ईबी की पोलैरिटी सेम रही। देखो पहले भी पॉजिटिव थी, यहाँ पे भी पॉजिटिव थी। क्लियर हो गया। तो ईबी की पोलैरिटी सेम का मतलब ओमेगा सेम है। ठीक, अब क्या करा है हमने, अब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो रिवर्स कैसे कर सकते हैं, अगर एक जनरल प्रोसीजर की बात करें तो बस आपको सप्लाई वोल्टेज को रिवर्स कर देना है, प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस लगा दोगे तो ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। यहाँ मैंने फील्ड करंट की दिखाया नहीं है, ना फील्ड करंट की बात करी है, एक जनरल सिस्टम की बात करी। तो देखो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। ठीक, और एक क्या करा, एक डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अगर ऐसा कुछ करोगे तो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, वीएस माइनस ईबी था, अब हमने क्या करा, यहाँ पे वीएस को रिप्लेस कर दिया माइनस वीएस से, ऐसा करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करने के लिए। तो अगर ऐसा कर लोगे तो यहाँ पे वीएस की जगह माइनस वीएस आ जाएगा, माइनस वीएस माइनस ईबी डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट प्लस आरडी। ये क्या डायनेमिक रेजिस्टेंस है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जो हम ऐड करेंगे सर्किट को जलने से बचाने के लिए। तो जब भी ऐसा करोगे तो करंट क्या हो गई, माइनस करंट हो गया, और माइनस करंट को अगर टॉर्क में लगाओगे, मोटर टॉर्क में, तो फील्ड करंट सेम है। हमने बताया था आपको फील्ड करंट आपको सेम रखना है। कैसे करेंगे ये आगे वाले लेक्चर में, अभी हम लोग इसी लेक्चर के अंदर मतलब आने वाले समय में देखेंगे कि कैसे ये कर सकते हो कि आई ए रिवर्स हो जाए और आई एफ सेम रहे। आपको याद होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, ये केस हमने एक सीरीज मोटर में पिछले लेक्चर में देखा था। ऐसे बहुत सारे केसेस लेक्चर में देखने को मिलेंगे, तो उसको बड़े ध्यान से देखना। तो हमें क्या करना है, मोटर का टॉर्क, अब जब मोटर टॉर्क कितना है फील्ड करंट पे डिपेंड करेगा और आर्मेचर करंट पे। अब देखो फील्ड करंट तो सेम है, लेकिन आर्मेचर करंट माइनस आई ए कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही माइनस आई ए होगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा, माइनस टी एम हो जाएगा। और यही जो निगेटिव टॉर्क है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ब्रेकिंग टॉर्क, एंड दिस इज, और हम इसको कह सकते हैं टीबी प्लग, यानी कि प्लगिंग ब्रेकिंग यहाँ पे हो रही है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आई होप समझ में आएगा। दिस इज अ जनरल प्रोसीजर, यानी कि अगर ये एक जनरल एक कह सकते हो नॉर्मलाइज सर्किट, जनरलाइज सर्किट की बात करें
तो वहां पे हमने क्या करा हुआ है, हमने जस्ट मशीन के करंट को रिवर्स कर दिया है बाय रिवर्सिंग दी सप्लाई वोल्टेज। अब भाई देखो करंट को तुम्हें रिवर्स, मैंडेटरी कंडीशन क्या है, मैंडेटरी कंडीशन है कि करंट का रिवर्स होना चाहिए, ठीक है। अब ये करंट बहुत तरीके होते हैं रिवर्स करने के, यानी कि करंट जो है आर्मेचर के अंदर वो करंट रिवर्स करना है हमें टॉर्क लगाने के लिए, ठीक है, और फील्ड करंट को सेम रखना है। तो अब ये कैसे करोगे, इसके लिए मैं आपको सारी मोटर एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले सेपरेटली और शंट को देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीरीज को देखेंगे और इन सब चीजों को समझेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें करनी है प्लगिंग, और मैंडेटरी चीज याद रखना, ठीक। आगे चलते हैं। सबसे अच्छा एक कंपेयर और कर लो डायनेमिक ब्रेकिंग से। अगर हम कंपेयर कर लेते हैं कि हम अगर ये देखना चाहें कि क्यों ये फास्ट ब्रेकिंग है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है डायनेमिक ब्रेकिंग। अगर आपको याद हो तो उसके अंदर जो टॉर्क निकल के आता था, ब्रेकिंग टॉर्क, वो कुछ इस तरीके का निकल के आता था, माइनस का ईबी डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट प्लस आर डी, ठीक। अब प्लगिंग की अगर टॉर्क की बात करते हैं तो देखो सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वीएस जीरो हो जाता था, इसके अंदर वीएस इक्वल टू जीरो होता था। लेकिन देखो यहाँ पे वीएस जो है वो जीरो नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो। और वीएस के जीरो ना होने से क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा वोल्टेज एडअप हो रहा है, यानी कि हम लोग केवल बैक ईएमएफ के भरोसे पे ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, बल्कि सप्लाई वोल्टेज का भी हेल्प ले रहे हैं ब्रेकिंग को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो पहले केस में अगर डायनेमिक ब्रेकिंग की बात करो तो वहां पे हम लोग केवल बैक ईएमएफ वोल्टेज का इस्तेमाल कर रहे थे ब्रेकिंग के लिए, ठीक है। बैक ईएमएफ यानी कि बैक ईएमएफ का केवल इस्तेमाल कर रहे थे ब्रेकिंग टॉर्क को डेवलप करने के लिए। जबकि अगर प्लगिंग की बात करोगे तो यहाँ पे हम सप्लाई वोल्टेज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं एडिशनल टू बैक ईएमएफ, यानी कि दोनों का, यानी सप्लाई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेक लगाने के लिए। तो क्योंकि तुम एक्स्ट्रा वोल्टेज ले रहे हो, एक्स्ट्रा पावर सप्लाई से ले रहे हो, तो एक्स्ट्रा ब्रेक भी लगाओगे, इसीलिए ये क्या है, फास्ट ब्रेकिंग के अंतर्गत आता है और ये स्लो ब्रेकिंग, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हुए दिख जाते हैं, यानी कि प्लगिंग का इस्तेमाल जब भी करोगे तो वहां पे कब करोगे, जब आपको फास्ट ब्रेकिंग चाहिए। और फास्ट ब्रेकिंग करने के लिए आप क्या कर रहे हो, फास्ट ब्रेकिंग करने के लिए आप एक्स्ट्रा वोल्टेज का इस्तेमाल कर रहे हो। यानी कि अगर हम प्लगिंग की बात कर लेते हैं तो प्लगिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस हम लोग बैक ईएमएफ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि अगर डायनेमिक ब्रेकिंग की बात करो तो वहां पे केवल हम लोग बैक ईएमएफ का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए प्लगिंग एक फास्ट ब्रेकिंग प्रोसीजर है। समझ में आ गया होगा कंपैरिजन दोनों के बीच में। ना अगर कनेक्शन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं मशीन को टैकल करूंगा सेपरेटली एक्साइटेड, ठीक है। तो सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेड देखते हैं कि इसके अंदर प्लगिंग कैसे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी, कंडीशन फिर से बता दे रहा हूं। पहली कंडीशन, आर्मेचर करंट रिवर्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ओमेगा और आईएफ सेम रहना चाहिए। तीसरी कंडीशन, ये दो समझ में आ गई। तीसरी कंडीशन, सप्लाई वोल्टेज कनेक्टेड रहना चाहिए, पोलैरिटी कुछ भी हो करेक्ट रहना चाहिए। और चौथी कंडीशन, डायनेमिक रेजिस्टेंस एडअप होना चाहिए पिक्चर के अंदर। ये चार कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, ये गेम्स के रूल हैं, इनको हर हालत में फॉलो करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड की, सेपरेटली एक्साइटेड का मैंने मतलब बता रखा है। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग सप्लाई बाहर से दे, यानी कि एक्सटर्नल सप्लाई दे रहे हो, फील्ड वाइंडिंग को एक्सटर्नली एक्साइट कर रहे हो। तो भाई ये फील्ड करंट हो गया आई, ये हम एक्सटर्नल, ये हमारी क्या है, दिस इज एक्सटर्नल बैटरी, यानी कि एक्सटर्नली हम क्या कर रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, दिस इज एक्सटर्नल बैटरी। अब ये हो गया सर्किट। तो सर्किट के अंदर आर्मेचर करंट पॉजिटिव थी, तो आइए अगर एंटर कर रही है बैक ईएमएफ में, ठीक है। तो अगर बैक ईएमएफ है पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अंदर करंट एंटर कर रही है आइए, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पॉजिटिव आइए। तो यहाँ पे देखो आइए पॉजिटिव है, ठीक है। फील्ड करंट देख लो पॉजिटिव है, तो टॉर्क भी पॉजिटिव होगा। अगर ये तीन कंडीशन मैच करेंगे तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मोटरिंग। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ प्लगिंग करने चलेंगे। तो प्लगिंग करने के लिए हमने करंट को, अब प्लगिंग करने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो मैंडेटरी है कि आर्मेचर करंट का रिवर्स होना चाहिए। तो आर्मेचर करंट को रिवर्स कैसे कर सकते हैं प्लगिंग, इसमें सेपरेटली एक्साइटेड में। तो इसमें रिवर्स करने के लिए सिंपली हम लोग सप्लाई वोल्टेज को रिवर्स कर देते हैं, यानी कि वीएस को हम लोग क्या करते हैं, माइनस वीएस कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं माइनस वीएस से। जैसे ही तुम पोलैरिटी रिवर्स करोगे तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट जो थी पहले वीएस से ईबी में जा रही थी, अब क्या होगा, ईबी के सपोर्ट में आ गई, यानी कि जस्ट क्या हो गई, हमने क्या करा है, रिवर्स कर दी। तो देखो करंट की डायरेक्शन आई रिवर्स हो गई, तो पहली कंडीशन मीट हो गई। ओके, दूसरा, ओमेगा और आईएफ सेम रखना है। तो ओमेगा सेम है क्योंकि देखो यहाँ पे ईबी जो है, मैंने बताया था आपको कैसे पहचानोगे, अगर ईबी प्लस माइनस है और यहाँ पे भी ईबी प्लस माइनस है तो ओमेगा सेम है, तो ओमेगा हमने सेम रखा हुआ है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। और आईएफ को भी सेम रखना है। तो देखो वीएफ वैसे ही का वैसे ही कनेक्टेड है बैटरी जैसे पहले थी, तो आईएफ भी देखो सेम आ गया, तो सेम आईएफ दोनों में, सेम ओमेगा। ओके, तीसरी वीएस कनेक्ट है, ठीक है, हमने वीएस को कनेक्ट रखा है, हालांकि वीएस को मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस वीएस से, पर अल्टीमेटली वीएस कनेक्टेड तो है ना सिस्टम से, तो वीएस की जगह प्लस वीएस की जगह माइनस वीएस आ जाएगा, पर सिस्टम से कनेक्टेड है। तीसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। एंड चौथी कंडीशन, एक डायनेमिक रेजिस्टेंस आरडी को तुम ऐड करोगे। क्लियर है, ठीक है, तो आरडी को ऐड कर दे, तो ये चारों कंडीशन मैट हो गई। यहाँ पे आ गया आपका प्लगिंग। क्लियर हो गया।
टॉर्क की बात कर लेते हैं। अगर प्लगिंग में ब्रेकिंग टॉर्क प्लगिंग की वजह से होगा तो वो कितना हो जाएगा, K इंटू आई एफ इंटू आई ए की जगह यानी कि वी एस प्लस ई बी। ठीक है, माइनस साइन हटा दे रहा हूँ क्योंकि माइनस साइन हटा के ही मैंने इसको टी बी प्लग कर दिया, वरना अगर माइनस साइन लगाओगे तो माइनस टी एम यूज करोगे, तो माइनस टी एम जो होता है वो इक्वल टू होता है टीबी प्लगिंग के, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली ब्रेकिंग टॉर्क ही लिख दिया है। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो अपॉन में आर इक्वलेंट प्लस आर डी आ गया। क्लियर हो गया, सो दिस इज द ब्रेकिंग टॉर्क फॉर प्लगिंग इन केस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। क्लियर हो गया यहाँ पे, इतनी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। अगर हम बात करते हैं शंट मशीन की, तो शंट को जरा समझ लेते हैं। अब शंट, अगर मोटरिंग की बात करते हैं शंट मशीन के अंदर, तो मोटरिंग आपके सामने बिल्कुल सिंपल है कि हमने क्या करना है। जैसे ही हम सप्लाई देंगे, करंट की डायरेक्शन देख लो, पॉजिटिव करंट मतलब करंट अगर एंटर कर रहा है ईबी के अंदर तो यानी कि ये पॉजिटिव करंट है ना। ये सारी चीजें, अब फिर से कंडीशन लिख लेता हूँ। पहली कंडीशन आई ए जो है वो रिवर्स होना चाहिए यानी कि माइनस आई ए होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन आई एफ और ओमेगा सेम रहना चाहिए। तीसरी कंडीशन वीएस कनेक्टेड रहना चाहिए और चौथी कंडीशन आरडी होना चाहिए सिस्टम में। ये चारों कंडीशन होंगी तो हम कहेंगे प्लगिंग हो रहा है भाई। तो अब जरा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब जैसा हमने सेपरेटली में किया था, अगर मैं जैसा हमने पीछे सेपरेटली में किया था ना, यहाँ पे अगर मैं ये सेम प्रोसीजर करना चाहूंगा शंट में, तो देखते हैं कि क्या प्लगिंग होगी। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या प्लगिंग होगी, ध्यान से समझो। तो अब देखो, इसको हमें क्या करना है, बस ये चार कंडीशन को मॉनिटर करना है। तो मैंने क्या करा, जैसा हमने सेपरेटली में किया था वैसे ही सेम सप्लाई वोल्टेज को रिवर्स कर दिया, यानी कि प्लस वी एस की जगह हमने क्या करा है, वी एस की जगह माइनस वी एस कर दिया। यानी कि थर्ड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि वी एस को कनेक्ट रखा है। अब करंट की डायरेक्शन, पहली कंडीशन जो मैंडेटरी है ऐसा पूरा करने के लिए, इस कंडीशन को यानी कि आई ए को माइनस आई में कन्वर्ट करने के लिए हमने पीछे क्या करा था, वीएस को माइनस वीएस में कन्वर्ट कर दिया था। सेम हमने यहाँ पे करा है, वीएस को माइनस वीएस में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही तुम करोगे तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, लेकिन बहुत ध्यान से समझना, डायरेक्शन ऑफ करंट हमने क्या करा, रिवर्स कर दिया। देखो पहले में करंट ये जा रही थी, आपकी करंट डायरेक्शन ये है, यानी कि आई ए को रिवर्स कर दिया। तो पहली कंडीशन मैट हो गई और तीसरी कंडीशन भी मीट हो गई क्योंकि वीएस कनेक्टेड है। ओके ना, अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन में ओमेगा सेम रहना चाहिए, तो ओमेगा सेम है ईबी प्लस माइनस, तो ओमेगा क्या है, ओमेगा सेम रखा है हमने, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम रखा है। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आईएफ का क्या होगा भाई। तो अब देखो आईएफ हमारा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। यानी कि इस कंडीशन में क्या है, आईएफ हमारा ये है, ठीक है, ऐसे एंटर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो भाई ये जो करंट जाएगी, ये टोटल करंट जब यहाँ से मूव करेगी तो दो पार्ट में टूटेगी, एक आर्मेचर करंट और एक फील्ड करंट ना। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो आईएफ की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई भाई। आईएफ की डायरेक्शन यहाँ पे क्या करा हमने, रिवर्स कर दी है, यानी कि माइनस आईएफ कर दी, और ये इसने सिस्टम को गड़बड़ा दिया, तो ये कंडीशन हो गई फेल। तो दूसरी कंडीशन फेल हो गई। ठीक है, चौथी कंडीशन की बात कर लें। चौथी कंडीशन में तो ऐसा कुछ है नहीं, आरडी हमने लगा दिया है। तो भाई एक कंडीशन यानी कौन सी, दूसरी कंडीशन जो है ये फेल हो गई है, और अगर ये फेल हो गई तो हमारी प्लगिंग जो है वो नहीं होगी। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये एक मैंडेटरी कंडीशन है जो होनी ही चाहिए, यानी कि आर्मेचर करंट रिवर्स तो होना चाहिए पर फील्ड करंट और ओमेगा सेम रहना चाहिए। तो अगर हम लोग ने ये करा है और हमने क्या करा है, हमने ओमेगा को भी सेम रखा है पर फील्ड करंट को रिवर्स कर दिया है, तो ऐसे केस में टॉर्क की अगर बात कर लें तो टॉर्क माइनस आई एफ इंटू माइनस आई ए, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव टॉर्क आ जाएगा। और टॉर्क का पॉजिटिव होने का क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव टॉर्क होने का मतलब हो गया मोटरिंग, और मोटरिंग का मतलब क्या हुआ, ब्रेकिंग नहीं हो रही है, यानी कि प्लगिंग यहाँ पे फेल हो गई है। तो शंट मशीन में यानी कि जो काम मैंने सेपरेटली में किया था कि सप्लाई वोल्टेज को रिवर्स कर दिया था, वैसा अगर हम लोग शंट के साथ तुम करोगे प्लगिंग करने के लिए तो वो फेल हो जाएगी, और वहां पे मोटर तुम्हारी मोटरिंग ही करती रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ब्रेकिंग नहीं लगेगी, मोटर रुकेगी नहीं, बल्कि कंटिन्यूअसली ऑपरेट करती रहेगी। समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और उसके साथ जो होने वाली दिक्कतें वो समझ में आ गई होंगी, क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्यों प्लगिंग यहाँ पे फेल हो गई। आई होप चीज क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया ना। इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में मैंने अभी बताया, प्रॉब्लम एक बार यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या हुई कि सप्लाई वोल्टेज माइनस वीएस था, ठीक, आईए भी माइनस आईए कर दिया, ठीक, लेकिन ये ठीक नहीं है, यानी कि आईएफ जो था वो माइनस आईएफ में कन्वर्ट हो गया, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसके वजह से पॉजिटिव टॉर्क पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा और मोटरिंग ही होती रही, नो प्लगिंग, प्लगिंग नहीं हो पाई हमारे साथ सिस्टम के अंदर। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो था वो फेल हो गया। तो अब सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन है कुछ इस तरीके से, हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। यानी कि जो पहले सर्किट देख रहे थे, सिंपली हमने क्या कर रखा था, पुराने सर्किट में हमने यहाँ से ऐसे जोड़ रखा था ये, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जब मैं सप्लाई वोल्टेज को रिवर्स कर रहा था तो करंट जो थी वो दो पार्ट्स में टूट जा रही थी और फील्ड रिवर्स करंट
RF जो थी IF वो रिवर्स हो जा रही थी। नाउ अब हम लोग सेम रखने के लिए क्या करेंगे, ये एक सर्किट ऐसे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कनेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस कनेक्शन। ठीक है, क्रॉस कनेक्शन जब आप इस्तेमाल करते हो तो सब कुछ आपका सिस्टम के हिसाब से बैठेगा ना। अगर हम ऐसा क्रॉस कनेक्शन कर देते हैं तो अब देखो जरा, हमने क्या करा, यहाँ से करंट निकली और ये करंट कुछ इस तरीके से जाएगी यहाँ पे, देन यहाँ से ये होके और यहाँ से सिस्टम के अंदर वापस से रिटर्न हो जाएगी। क्लियर हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। और फील्ड करंट की बात करें तो फील्ड करंट हमारी ये जा रही है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो देखो ये सेम फील्ड करंट जैसे जा रही है ऐसी तो जा रही थी मोटरिंग में, तो यानी कि हमने क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव IF कर दिया। यानी कि जो फेलियर केस था, शंट में प्लगिंग क्यों फेल हो जा रही थी, क्योंकि फील्ड करंट भी निगेटिव हो जा रहा था। अगर सप्लाई वोल्टेज निगेटिव करते हो तो सबसे पहली चीज तुम्हें करनी है VS को VS ही रहने देना है। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो क्या करना है, क्रॉस कनेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रॉस कनेक्शन। तो क्रॉस कनेक्शन किसके, क्रॉस कनेक्शन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, यानी कि जो आर्मेचर तुमने कनेक्ट करा हुआ है उसके कनेक्शन को पकड़ के रिवर्स कर देना है। यानी कि जो तुमने जो आर्मेचर था, ये देखो आर्मेचर वाइंडिंग मैंने बनाई हुई है, तो अगर आर्मेचर तुम्हारा जो था वो पहले ऐसे कनेक्टेड था इस तरीके से, अब की तुम्हें क्या कर देना है, अब की तुम्हें इसी आर्मेचर को ये कनेक्ट कर देना है ऐसे करके क्रॉस में। ठीक है, तो जब तुम क्रॉस में कनेक्ट करोगे तो फायदा क्या होगा, केवल आर्मेचर करंट ही रिवर्स होगा, फील्ड करंट रिवर्स नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे, अब देखो आर्मेचर करंट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। क्यों, क्योंकि अगर ये ऐसे कनेक्टेड होता इस तरीके से तो आर्मेचर करंट जो था वो ये जाता। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पॉजिटिव IA। पर यहाँ पे अगर देखोगे क्रॉस कनेक्शन से तो अब करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो निकल रहा है, यानी कि एग्जिट कर रहा है EB को, जबकि मोटरिंग केस में एंटर कर रहा होता है EB के। ठीक है, तो एग्जिट कर रहा है, प्लगिंग के अंदर एग्जिट कर रहा है और मोटरिंग के अंदर क्या होता है, एंटर कर रहा होता है। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि करंट एग्जिट कर रहा है EB के, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड निगेटिव IA, और यहाँ पे हमने क्या करा है, IA को -IA में कर दिया है। क्लियर हो गया, तो अब कंडीशन सारी मैच कर गई, यानी कि पॉजिटिव IF, पॉजिटिव ओमेगा, -IA, VS कनेक्टेड और डायनेमिक रेजिस्टेंस भी है, तो अब यहाँ पे प्लगिंग हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, अब देखो टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव TM से -TM में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हमने IF को तो पॉजिटिव रखा है लेकिन करंट को -IA कर दिया है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ब्रेकिंग टॉर्क, और यहाँ पे लिख दो प्लगिंग, तो ब्रेकिंग टॉर्क प्लगिंग वाला बन जाएगा। और यहाँ पे ये दे रखा फॉर्मूला, तो यहाँ पे तुम निकाल सकते हो IF इंटू EB प्लस VS, देख रहे हो यहाँ पे ये दोनों सपोर्ट में आ गए, एंड दिस इज RD डिवाइड बाई RA, एंड दिस व्हाट वी कॉल्ड प्लगिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस साइन इंक्लूड कर लिया है, अगर माइनस साइन यहाँ पे लगाओगे तो ये बन जाएगा -TM, तो -TM को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं TB प्लगिंग के, तो इसलिए मैंने माइनस साइन को इंक्लूड कर लिया है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व करा, यानी कि जो DC शंट मोटर के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे तुम सेपरेटली में तुम करते हो प्लगिंग, वैसा आप DC शंट में नहीं कर सकते। प्रॉब्लम समझ में आई, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है, और हम लोग कभी क्या करते हैं, बुक्स में ये चीजें बहुत रेयर दी हुई हैं, आप कोई बुक पढ़ के देखना, बहुत ही कम बुक्स में ये डायग्राम आपको मिलेगा, इवन नेट पे सर्च करोगे ये डायग्राम आपको बहुत ही रेयरली अवेलेबल है। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग प्लगिंग कर सकते हैं शंट मशीन में। तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमने कॉन्सेप्ट बनाए हैं वो हर मशीन पे, हर सर्किट पे इक्विवेलेंट फॉलो नहीं करने हैं, यानी कि आपको हमेशा सर्किट के अंदर कुछ चेंज करना पड़ेगा, जैसी मशीन चुनोगे उस तरीके के सर्किट के अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इसके अंदर मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको बताया कि प्लगिंग किस तरीके से होती है, और हमने साथ साथ ये भी देखा कि ये जो प्लगिंग कर रहे हो तुम, ये इसके जो मैंडेटरी रूल हैं वो तो आपको फॉलो करने हैं, पर वो सभी मशीन्स में एक तरीके से फॉलो नहीं हो सकते, सेपरेटली में डायरेक्टली फॉलो हो जाएंगे रूल्स, लेकिन अगर तुम जाओगे शंट में तो वहां पे आपको सर्किट में चेंज करना पड़ेगा। नाउ व्हाट अबाउट सीरीज, सीरीज में क्या होता है, और स्पीड टॉर्क कर्व क्या होगा, ब्रेकिंग टॉर्क का कर्व कैसा होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट है मन में तो वहाँ कमेंट सेक्शन बता सकते हो, कुछ नया सीखा है तब भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ।